लगाए हुए हैं। झोला साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, लेकिन बात ये है ना कि उसके लिए अलग से टाइम निकालना होगा। और ये उखड़ जाएगा, ये देखिए हाँ हाँ खराब हो जाएगा फालतू में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये क्लिप कल रात यानी गुरुवार की रात का है। यहाँ पे हस्बैंड कुछ काम कर रहे थे जो कि नहीं हुआ। मतलब टाइल्स में चिपकाने वाला चीज़ था और दीवार में चिपकाने के लिए मैं बोल रही थी तो नहीं हुआ। और यहाँ बाबू ताला चाबी लगा रहा है। ये इसी तरह का काम करता है, ताला चाबी और स्विच में कुछ कुछ इसी तरह से करता है। और यहाँ पे बहुत दिनों बाद सब्जी आया है मंडी से। वैसे तो दुकान से ही आ जाता था, जो मंडी से ख़रीद के दुकान पे बेचता है तो थोड़ा सा हो सकता है 2-3 रुपया महंगा ही देता होगा। ये मंडी से आया तो देख सकते हैं बहुत सारा है। और इतना सब्ज़ी आप यकीन नहीं करोगे 700 रुपया का है। सारा है, आलू प्याज गोभी परवल भिंडी जो भी होता है, तुरई कद्दू सब कुछ है, बीन सारा ही सब्ज़ी है। 5-6 तरह का सब्ज़ी, मतलब यहाँ पे आप 3 तरह का देख सकते हो। नेनुआ है जो तुरई और ये सब। और यहाँ मैं चाय चढ़ाई हूँ। सुबह सुबह टाइम वो गए थे दूध लाने, आज दूध नहीं था तो दूध लाने गए तो तुलसी उधर से ही तुलसी लेकर के आए और साथ ही साथ एक झोला सब्जी लेकर के आए। और यहाँ पे मैं वो वाला टेबल रखी थी, स्टडी टेबल जो है, तो वो हटा दी। अब मीठी ट्यूशन पढ़ती है तो यहाँ पे ये ट्रे तब तक रख दी हूँ। और बस ऑर्डर की हूँ, आएगा तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। एक छोटा सा रैक है जो कि मैं हर किचन में देखती हूँ यूट्यूब पे। जिनका भी वीडियो देखती हूँ मैं उनके किचन में देखती ही हूँ। तो मैं सोच रही थी मैं भी मंगवा लूँ, काम का होगा तभी तो सब लोग रखे हुए हैं। और यहाँ पे आलू बॉयल की हूँ। आज बनाना है आलू पराठा। मेरे हस्बैंड का और मेरी बेटी का मन था आलू पराठा खाने का। बड़े दिन हो गए आलू पराठा खाए हुए, मतलब हरियाणा में ही खाए हुए थे और मैं भूल ही गई थी सच में ये सब बनाना। हस्बैंड बोल रहे थे कि बाबू, मतलब मीठी बोली मम्मा कुछ टेस्टी सा खाने का मन कर रहा है, तो हस्बैंड बोल रहे थे बेटा अब तुम्हारी मम्मी ये सब बनाना भूल गई है। मैं बोल रही थी मन हो तो बताना चाहिए, नहीं तो हम लोगों का क्या है ना, याद नहीं रहता है। कोई बोलता है कि ये बना दो तो फिर बना देते हैं। और बाबू को मैं बहुत कोशिश की सुलाने का, लेकिन वो नहीं सोया है। और मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही हूँ कि कचरा वाला जो आता है, पहले सीटी बजाता था तो सुनाई देता था, आजकल पता नहीं उसका सीटी भुला गया, क्या हो गया पता नहीं, वो सुनाई ही नहीं दे रहा है। 2 दिन कचरा नहीं फेंकाया। तो वही है, बाबू यहाँ पे टीवी ऐसे देख रहा है, कुछ चला रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। देखता क्या है, ऐसे इधर उधर करता है। और हम दोनों यहाँ चाय पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 8:30 हो चुका है। तो वैसे भी आज आलू पराठा ही खा कर भी जाएंगे और लेकर के भी जाएंगे, तो ज़्यादा कुछ बनाना है नहीं। तो मैं इस तरह से आलू पराठा बनाती हूँ, मतलब तेल डाल के उसमें जीरा मिर्ची का फ़ोरन डाल दूँगी और उसके बाद प्याज डालूँगी। थोड़ा ज़्यादा ही डाल दो, अच्छा ही लगता है। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि 1-2 से ज़्यादा 3-4 ऐसे करके। और उसके बाद सारा मसाला, मिर्ची थोड़ा सा कम ही यूज कर रही हूँ क्योंकि मीठी तो खाएगी। मीठी तो टेस्टी चीज़, ये तीखा भी खा लेती है। शेजवान फ्राइड राइस जो है यहाँ बहुत ज़्यादा तीखा मिलता है, बहुत मतलब बहुत, समझो मिर्ची में ही घोला हुआ रहता है, लेकिन फिर भी उसको टेस्टी लगता है तो वो खा लेती है, भले बाद में रोएगी। लेकिन बाबू को भी खिलाना था, बाबू 1-2 बाइट खाता है। तो यहाँ पे हो गया आलू, मतलब कि इसमें मिक्स कर दी, वही सारा मसाला मिक्स की। उसके बाद आलू भून दो थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो पराठा सेक लो। तो यहाँ पे थोड़ा सा भूनना पड़ता है आलू को, जैसे कि लाल लाल थोड़ा थोड़ा हो जाए ना तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और मैं जितना भी आलू पराठा का रेसिपी देखती हूँ उन सब में बस सारा कुछ कच्चा कच्चा ही मिलाया जाता है। मिर्ची, हरी मिर्च, प्याज और सारा मसाला, जीरा, ये सब कुछ कच्चा ही मिलाया जाता है, तो उससे थोड़ा सा टेस्टी ये बनता है। तो अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पराठा सेक लूँगी। बहुत ही कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 बनाऊँगी, क्योंकि वैसे तो इस टाइम हस्बैंड खाना ही नहीं चाहते रहते हैं, और खाते भी है तो बहुत कम खाते हैं, छोड़ ही देते हैं। इसलिए बोलते रहते हैं कि मत दो, नहीं मन कर रहा है 9 बजे तक खाने का। और मैं सोचती हूँ कि खा रहे हो तो थोड़ा सा मीठी भी खा लेती है तो अच्छा है, तो मैं दे देती हूँ। और अच्छा नहीं लगता रहता है कि बना ही लिए तो थोड़ा सा खा कर निकलना चाहिए घर से। तो बस आलू पराठा, मतलब बहुत लोगों को मज़ा नहीं आता है बनाने में, क्योंकि ये चिपकता है तो फट जाता है, ये सब होता है। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, चिपके या फटे या ना फूले, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई ये ठिकाना नहीं है कि कौन सा फूल जाएगा। कभी कभी तो आपका पराठा वगैरह जो भी है बहुत ज़्यादा फूलते रहेगा और कभी कभी नहीं फूलेगा, तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन स्वाद रहना चाहिए। अब स्टफिंग में जैसा जो डाले हैं, जैसे स्टफ़ बनाए हैं वैसा ही स्वाद रहेगा, तो स्टफ़ स्वाद
स्वादिष्ट है तो पराठा स्वादिष्ट ही बनेगा, भले फूले, गोल हो ना हो, जो भी हो। तो बस यहाँ पे मैं इस तरह से बनाती हूँ। बाकी का जो ऐसे गोल करते हैं और बाकी का जो बच जाता है ना, अगर मैं उसी में ऐसे करके गोल करके चिपका देती हूँ तो वो पराठा मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आता है, क्योंकि वो जो ऐसे करके चिपका देते हैं तो एक्स्ट्रा आटा बीच में रह जाता है और पराठा स्टफ़ जो है वो चारों बगल फैल जाता है, तो वहाँ पे ना मोटा आटा जैसे थोड़ा हो जाता है, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो वो जो एक्स्ट्रा आटा जो बचता है उसको निकाल के हटा देते हैं, उसके बाद चिपकाते हैं, तब जाके इनको वो वाला पसंद आता है। तो यही सब है। और जब भी मुझे तेल या घी में कुछ सेकना रहता है, जैसे पराठा वगैरह बनाना रहता है, तो उसके लिए मैं ये वाला तवा यूज करती हूँ। ये तवा में बीच में तेल रहता है और वो जो पैन बगल में रखा हुआ है उसमें ना चारों तरफ तेल चला जाता है और बीच में सूखा रहता है, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है। तो एक निकल गया है पराठा और मैं ये फटाक से हस्बैंड को दे दूँगी, वो नाश्ता कर लेंगे, साथ ही साथ मीठी भी खा लेगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऐसे ना मीठी को भी दूध देने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है वही काम करना पड़ता है। और हस्बैंड एक बार जब 9 बजे निकल जाएंगे तो वो सीधा 7 बजे तक आएंगे, तो मतलब पूरा दिन भूखे तो रह नहीं सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जल्दी जल्दी कुछ भी करना। और इसीलिए मैं मतलब एट एनी कॉस्ट चाहती हूँ कि पहले यही काम हो जाए। यहाँ तक कि बाबू को दूध भी मैं 9 बजे के बाद ही देती हूँ, वो निकलते हैं उसके बाद मैं बाकी का सारा काम करती हूँ। और जैसे हस्बैंड लोग को कहीं लगता होगा कि मेरे जाने के बाद इतना कुछ नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद तो और भी ज़्यादा काम होता है। तो वही है, वो नाश्ता करके आ गए हैं, यहाँ पे पानी पी रहे हैं और उसके बाद उनके लिए मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और जब भी वो आलू पराठा खाते हैं, मतलब मैं ये बात बताऊँगी तो कहीं आप लोग सोचोगे कि मैं आलू पराठा में आलू कम डालती हूँ, लेकिन फिर भी उनको स्टफिंग बहुत पसंद है, स्टफ़ जो है आलू जो है वो उनको बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को झोला, ये चीख चीख के बोल रहा है कि मुझे उतारो। अब लटका नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा लटक गया है। यहाँ पे रूम में भी और हॉल में भी बहुत ज़्यादा झोला हो गया है, तो इसको उतारना है। हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, तो ये सब काम भी औरतों को ही करना पड़ता है। मतलब मैं सोच रही थी कि वो कर देंगे, वो थोड़ा लंबे है, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं बच रहा है। और यहाँ मेरा कपड़ा देखकर आप लोगों को हंसी आ रहा होगा। एक तो अतरंगी कपड़ा है, जो प्लाजो है उस पर का कुर्ती मैं नहीं ज़्यादा घर में पहनती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा टाइट है और कंफर्टेबल फील नहीं होता है। और ये प्लाजो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है घर में पहनने, मतलब लेगिंग्स से ज़्यादा मुझे ये प्लाजो पैंट पसंद है पहनना। कंफर्टेबल मतलब ज़्यादा, देखने में जैसा भी हो कंफर्टेबल लगता है। और दूसरा ये है कि मैं हमेशा, मेरा कपड़ा इधर उधर गीला दिखता होगा, क्योंकि मैं ना तौलिया में कम हाथ पोंछती हूँ। मैं अपने बाबू क्या कर रही हूँ, ठीक, मैं अपने कपड़े में ही ज़्यादा हाथ पोंछ लेती हूँ, मतलब कोई काम की हाथ गीला हुआ पोंछ ली, तो ऐसा मेरा आदत हो गया है। तौलिया रखा भी रहेगा तो भी मैं ऐसे ही करूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि अभी नहीं कर पाऊँगी या फिर टाइम नहीं है, इसलिए कि बाबू यहीं पे है। मैं झोला भी उतार रही हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मकड़ी नीचे उतरेगा, कहीं बाबू के पकड़ न ले बाबू, और मतलब इस तरह से डर लग रहा है। लेकिन बाबू का सोने का टाइम बिल्कुल बिगड़ चुका है, उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहता, उसका सुलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि उसको सुला दो वो 15 मिनट में उठ जाएगा, तो फालतू का उसको सुलाने में आधा घंटा लगता है, 15 मिनट में ही उठ जाता है और उठने के बाद थोड़ा रोता है। उससे अच्छा है कि खेलो, मतलब अभी है कि खेल रहा है, लेकिन सो के उठेगा तो रोएगा, बहुत देर तक रोता है, 1-1.5 घंटा तक। अगर मैं साथ में ना रहूँ तो वो रोते ही रहेगा, साथ में रहूँगी तो नहीं रोएगा। तो वो ना मेरे ही जस्ट नीचे नीचे वो है, कुर्सी के नीचे नीचे है, वो आप देख सकते हैं, उसका सर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इस वजह से मैं एकदम आराम आराम से बस उतना ही उतार रही हूँ जितना कि भद्दा ना लगे, जैसे ऊपर ऊपर। वैसे भी फूल झाड़ू से बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं होता है, बल्कि और चिपक ही जाता है दीवार में। अगर वो वाला झाड़ू रहता है ना लकड़ी वाला, उससे एकदम खरखर खरखर करके एकदम चिकना कर देते हैं, उतार लेते हैं। तो लेकिन उससे अभी मैं नहीं कर सकती हूँ, वैसे तो वो झाड़ू भी नहीं है मेरे पास वैसे, और उससे अभी ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती, और झोला उतारने वाला भी कुछ नहीं है। तो अभी यही है कि आसानी से बस उतार लो, एकदम आराम आराम से मैं ऊपर ऊपर से उतार रही हूँ, ताकि दीवार में भी ना सट जाए और आराम से उतर भी जाए। तो बस हॉल में का ज़्यादा ज़रूरी है, हॉल में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी बेडरूम में भी है, तो वो मैं दूसरे रूम में दूसरे दिन कर लूँगी, क्योंकि इतना ही मैं थक जा रही हूँ। तुरंत चेयर इधर से उधर कर कर के करना है। इसके बाद भी झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह बहुत कुछ रहता है।
week ago. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie, bro. But times is getting hard, so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding escapes. I might have to white you out just like you Colgate. You been ducking at the crib thinking that you safe, but little do you know I'm posted right up in your driveway. I'ma beat you up, I'ma tear you down. I'ma turn your little smile into a big ol' frown. Cause evidently you don't wanna send a message now. And you holding to my money like you Oscar proud. I'ma find you, and I'ma get you. I'ma stick into your head just like I'm Cantu. It's a couple things in life I'll make amends to, but owing me some money, hell no, this a no can do. 17. Give me my money. Yeah. Yeah. तो बस उसके बाद सारे रूम में झाड़ू लगाई हूँ और बस हॉल का ही दिखाई हूँ। झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया था। अब बारी है पोछा का। मीठी झाड़ू ले आया बाबू, रख के आओ तो जल्दी से। उस रूम में रख देना, बेड के अंदर। उस रूम क्या कर रहे हो कृष्णा? वैसे मैं बहुत कम म्यूजिक डालती हूँ अपने वीडियो में, और जहाँ म्यूजिक है समझ जाइए वहाँ मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा बाबू परेशान कर रहा है, तभी इतना ज़्यादा परेशान करने लगता है कि मतलब क्या करें। और एडिटिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं तो फिर करना भी है। और हमारा जो वीडियो है वो डेली का डेली ही जाता है। जैसे आज शुक्रवार है तो शुक्रवार का ही वीडियो है, तो आज ही पूरा वीडियो भी शूट हुआ और आज ही डालना ही है। और एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा अभी बाबू परेशान कर रहा है। बस बाबू थोड़ा सा और बड़ा हो जाना, कम से कम इतना कि वो समझने लगे। अगर मैं आँख दिखाऊँ तो वो समझ जाए कि मम्मी गुस्सा हो रही है। अभी तो वो समझ जाता है, गुस्सा समझ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मानता। मतलब थोड़ा सा मानेगा, उसके बाद हंसने लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरा बात समझने लगे, बस इतना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन थोड़ा सा समझे कि हाँ ये खतरा है, वो सही है, वो नहीं सही है। तो रूम में पोछा लग चुका है, और पोछा लगाने टाइम ज़्यादा परेशान करता है। झाड़ू लगाने टाइम भी परेशान करता है, लेकिन पोछा लगाने टाइम डर लगता है कि कहीं गिर जाएगा। तो उसको चेयर पे बैठाती हूँ, तो चेयर पर से उतरता है ना, तो थोड़ा सा कभी कभी गिर जाता है, इसलिए थोड़ा सा डरता है उतरने में। तो वो नहीं उतर रहा है। और यहाँ मुझे बेसिन भी साफ़ करना था। यहाँ पे भी मतलब कम से कम हफ्ते में तो एक बार तो लगाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर गंदा हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है यूज करने में। वाइट है, थोड़ा भी गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। और बेसिन मैं साफ़ कर रही हूँ विम बार जो लिक्विड, जो बर्तन धोने वाला लिक्विड है, उसी से। और यहाँ ब्रश है जो कि हाथ पकड़ने वाला है, तो यहाँ मुझे सही लग रहा है साफ़ करने में। आराम से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पोछा लगाने से पहले साफ़ कर रही हूँ, ताकि जो भी अगर थोड़ा बहुत छींटा गिरता है तो वो पोछा में निकल जाए। और उसके बाद यहाँ भी पोछा लग जाएगा, साफ़ हो जाएगा। और बेसिन में ये जो सामने से दिख रहा है वो स्टिकर का है, वो नहीं हट रहा है। स्टिकर या पेंट का है जो नहीं हट रहा है। छोड़ दो ना बेटा, छोड़ दो, मत लो। तो नहीं हट रहा है। वो देखने से लग रहा होगा गंदा, लेकिन वो गंदा नहीं है, वो पेंट या स्टिकर कुछ लगा हुआ है जो कि नहीं हट रहा है। पेंट ही है शायद। और तो फिर आज ना पूरा साफ़ सफाई का ही हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो आज। और आज इसी ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली थी अजियो का जो मैंने कुर्ता मंगवाया है वो वाला, क्योंकि मंगाए हुआ भी हो गया एक हफ़्ता, कम से कम 30-31 को ही आया था। और अभी तक मैं नहीं आप लोगों को दिखाई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कब से दिखाऊँ, इस ब्लॉग में दिखा दूँगी, उस ब्लॉग में दिखा दूँगी, लेकिन इतना टाइम ही नहीं बचता। फिर मतलब इतना लंबा वीडियो ही मैं शूट कर लेती हूँ कि कैसे भी होगा तो 3-4 मिनट तो लग ही जाएगा दिखाने में, जैसे 4 ही शूट अगर दिखाना है तो इस वजह से मैं ना नहीं दिखा पा रही हूँ। अब जैसे यही ब्लॉग हो गया तो इतना लंबा ब्लॉग हो गया, अगर वो भी क्लिप डालूंगी तो और बड़ा हो जाएगा। सब लोग देखना भी, मेरा वीडियो भी नहीं देखेंगे, ऊपर से ही देखेंगे कि इतना मिनट है तो क्या देखे इसका वीडियो, ऐसा लगेगा। बेटा प्लीज़। तो बस अब ये बालकनी में मैं पोछा लगा रही थी, ये भी हो गया। और अब पोछा वोछा का सारा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया है।
शीशा जैसा एकदम चमकने लगता है, एकदम मतलब साफ़ हो जाता है तो शीशा जैसे चमकने लगता है, और गंदा रहता है अगर थोड़ा सा पानी भी गिर जाता है ना, और वो भी पोछो नहीं, अगर सूख गया पानी तो उसका भी दाग लग जाता है, ऐसा है। तो टाइल्स पे ऐसा ही होता है। इससे पहले ऐसा वाला टाइल्स नहीं था, और हमारे यहाँ जो मतलब मायके में भी है या फिर ससुराल में भी, तो वहाँ टाइल्स नहीं लगा हुआ है, बस मतलब ऐसा ही है, जो फर्श होता है चिकना वाला वो है। तो इस तरह का टाइल्स एकदम वहाँ गांधीनगर में था। जब गांधीनगर में हम लोग थे तो ऐसा ही वाला था, लेकिन वहाँ पे मेड थी तो मुझे नहीं पता, वहाँ मतलब जितना दिन भी रही हूँ मेड ही थी। यही मतलब मुझे इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। एक तो बच्चा है, जब मैं एकदम फ्री थी तब मेड भी थी, और जब मैं एकदम ज़्यादा बिजी रहती हूँ, बच्चा में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, तो मेड भी नहीं है। और पता नहीं कब लगेगी, बोल रहे हैं कि देखते हैं, और अभी तक आई नहीं है मेड। बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो ये सब हो गया है, अब मैं ब्रश करूँगी। बाबू सोने के लिए रो रहा था तो मैं बोली मीठी थोड़ा देर इसके साथ खेल। और ये ब्लॉग बहुत देर तक चला था, लेकिन मैं अभी इसके बाद नहीं ऐड कर सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं अब मिलूँगी नहाने धोने के बाद नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।